अपनी बुरा उठाए। सज्जनों, ये महोत्सव राजा के प्रण का परिचय है। राजा की सौगंध शपथ इस धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो दरमियान में शिव धनुष पड़ा विशाल, उधर देखो जानकी लिए खड़ी जयमाल। देखे वे कौन दिलावर है जिससे दामादी की जाए, सहज जोर कौन से ज्यादा है जिसको शहजादी दी जाए। हे महान महिपालो, आप सभी ने इस उत्सव में सम्मिलित होकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब कृपा करके अपना पुरुषार्थ दिखलाए और इस धनुष को तोड़कर पुत्री का भार, जो कि पर्वतों के भार से भी अधिक है, मेरे कंधों से उतार कर मुझे मुक्ति दिलाए। मगधराज शुभ संवाद, पहले आप ही आइए। तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। ताकत दी है कुदरत ने, मेरे दोनों बाजुओं में जमीन और आसमान का वजन कर दिया। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। उज्जैनपति अब आप ही आइए। तोड़ कर शिव धनुष को जग में नाम पाइए। ये धनुष बहुत कमजोर है, तोड़ दे तो क्या बात है। तोड़ डाले सैकड़ों, ऐसी करो। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान कश्मीरपति अब आप बाहें चढ़ाइए। तोड़ कर शिव धनुष को नाम जग में पाइए। मुझ में वो शक्ति है जो हवाओं का रुख में मोड़ दूं। ये धनवा तो क्या चीज है, इस जैसी हजारों को तोड़ दूं। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान लक्ष्मीपति अब आप बाहें चढ़ाइए। तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। आएगा जो सामने मेरे, मिट्टी में उसे मिला दूंगा। ये धनवा तो क्या चीज है, इसे बाएं हाथ से बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान मनुपुत्र अब आप बाहें चढ़ाइए। तोड़ कर शिव धनुष को नाम जग में पाइए। छोड़ सब मैंने मिटा दूंगा अभी खटका। धनुष ढूंढा नहीं पाएगा। देखो
जाइए। महाराज, मैं कहीं दूर से चलकर आया हूँ। अगर सीता जी आज मुझे जय माल फिरा दे तो मैं इस धनुष के कल खंड खंड कर डालूंगा। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। श्रीमान विदर्भपति, अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को नाम जग में पाइए। मैं वो शेर हूँ बड़ा, तो परले मचा दूंगा। इस धनुष को तो मैं देख बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। आइए पेटू महाराज, मथुरा के ताज, अब आप ही आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। ओले महाराज, मिल्क क्रोध। मैं हवा बढ़ने में कमी कौन? अरे तेरा बाप को सिर्फ हट जा। ए धनुष तोड़ सी, आपको खोल दो, भलाई तोड़ लो। अरे आप बेटी तो मन देते क्या को तू है तू। आओ धनुष वो आंतर रहा क्या डूबा हमने। सीताजी की जगह कोई मन तो पंजाबी है तिलानी पंजाबू लेवा महाराज। सीताजी को नहीं दो। ये धनुष क्या चीज है? ऐसी हजारों धनुष तोड़ दूं और नहीं टूटे तो इसमें नींबू निचोड़। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। धनुष तो टूटे ना टूटे मेरे खोल्डो जरूर तोड़ के रहो।
बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। ए पिंचा चोड़ी केड़ा बाप को सिर तोड़ सी गए थे। ये लंकापति रावण, अब आप ही तो आइए, तोड़ कर शिव धनुष को जानकी जी को पाइए। जनक, तू नहीं जानता महिमा मेरी, इस धनवा से कराते हो परीक्षा मेरी। नहीं मालूम तुमको कि तुम भरती है दुनिया मेरी। देवता और सूरमा भी किया करते हैं पूजा मेरी। हे रावण, तेरी लंका में आग लग चुकी है। कोई परवाह नहीं, वहां भाई कुंभकर्ण मौजूद है। वह तो घोर निंद्रा में सो रहा है। कोई परवाह नहीं, वहां पुत्र मेघनाथ मौजूद है। वह तो पाताल लोक गया हुआ है। कोई परवाह नहीं, वहां भाई विभीषण मौजूद है। वह तो तपस्या में लीन है। ओ तपस्या तपस्या तपस्या, सब देखो तपस्या ही तपस्या। हां, अब याद आया, मैं कैलाश पर्वत को सर पर उठाने वाला तथा विंध्याचल पर्वत को हिंडोलों की तरह हिलाने वाला और मेरू पर्वत को रुई की तरह उठा देने वाला इस निर्जीव धनुष को उठाऊं और इन बालकों की सभा में अपना नाम हंसाऊं। और अब रहा सवाल सीता के हाथों जय माला पहनने का, तो मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि एक ना एक दिन सीता को लंका अवश्य दिखलाऊंगा। जय शंकर की। हे द्वीप द्वीप के राजा गणों, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। अब तोड़ देऊं जो प्रण अपना तो धर्म जाए और लज्जा भी। पुत्री को कुंवारी रहना है, हम करे क्या, हमारा वश क्या है। तुम आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़ प्रस्थाने हैं। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। हे राजा गणों, बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्या इतने राजाओं की वीरता को आज घुन लग गया जो इतने में से एक भी इस धनुष को हिला न सका। मैं तो फिर वही कहूंगा, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हे नाथ, रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं। जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलाधीराज ने आज कही, रघुवीर रामचंद्र जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हे गुरुदेव, जिस सभा में रघुवंश का एक भी अंश मौजूद हो वहां ऐसी अनुचित वाणी कहना ठीक नहीं। और क्या महाराज मिथिलेश को मालूम नहीं कि इस सभा में रघुवंश का एक अंश नहीं बल्कि दो दो धनुर्धारी मौजूद हैं। जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना साहस भी इन राजाओं की वीरता से कम नहीं। परंतु ये गन्ने व नेकी की कलम नहीं, इसे उठाने में हाथियों का बल चाहिए। टेढ़ा फक्त जुबान से होना नहीं है ये बच्चों के खेलने का
खिलौना नहीं है ये। खिलौना ना सही, वज्र ही सही। वज्र तो क्या, वज्र से शक्ति में ज्यादा हो जाए, लेकर चुटकी में मसल दूं तो बुरादा हो जाए। शांत लक्ष्मण शांत। महाराजा जनक, निराश ना हो। आपकी आशा राम अवश्य पूरी करेंगे। आपकी प्रतिज्ञा निष्फल नहीं जाएगी। श्रीमान मुनिवर, जब बड़े बड़े महावीर योद्धा भी इस धनुष को हिला न सके, तो भला ये सुकुमार बालक इस धनुष को कैसे हिला सकेंगे मुनिराज? लो देख लो वीर बाकी है जहान में, दमखम रखा ही है क्या इस पुरानी कमान में? है नजर आता जो धनुष आसमान में, ले आओ उसे भी तोड़ दूं एक आन में। चढ़ने का जो हुक्म हो मेरी आस्तीन को, एक गेंद की तरह उछाल दूं इस पूरी जमीन को। खून की गर्मी है बेटा, नहीं तुम्हारा कसूर। उम्र का तकाजा है सिन्न का कसूर। दिन का कसूर हो या दिन का हो, परंतु मैं मेरे इष्ट देव की सौगंध खाकर कहता हूं, एक मूली की तरह इसे ना मरोड़ दूं तो आज से यह धनुष बाल रखना छोड़ दूं। महाराजा जनक, वास्तव में लक्ष्मण ठीक कह रहा है। रामचंद्र और लक्ष्मण ने धनुष विद्या मुझसे ही सीखी है। अब आप देखना कि रामचंद्र इस धनुष को कैसे उठाते हैं। अरे उठाएंगे ही नहीं, बल्कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और अपनी वीरता का परिचय देंगे। बेटे राम, तुम जाओ और अपनी वीरता का परिचय दो। धनुष को तोड़कर राजा जनक का संताप मिटाओ। गुरुदेव, धनुष को तो मैं पहले ही देख चुका हूं, परंतु देखने मात्र से संतोष नहीं होता। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसके खंड खंड कर डालूं। जीते रहो बेटे, जीते रहो। यह उत्साह बाल्य गुरु की वैदिक शिक्षा का ही फल है। ये रोज नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन है। बाल्यावस्था खिंचा हुआ धन आज काम आएगा। जाओ बेटे, धनुष तोड़कर राजा जनक का संताप मिटाओ। ओ भूदेवी, यदि अपनी रति समान कन्या को कामदेव के समान पति देना चाहती हो, तो रघुवंश रघुवीर कुलदीप श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति बने। दया कर मुझ पर हे परमात्मा, मन हो रहा है विकल मेरा। चला जाए इनकी भुजाओं में जो है समस्त बल मेरा। खामोश, तलवार बाण शान शौकत सब धनवा टूटले संग गई। अब नीची नागो घट हो, सब सूरवीरता भंग हुई। अब जो तलवार उठावत हो, अरे लालत है ऐसी मर्दानी पर। गर मान शान को रखते हो तो डूब मरो चल्लू बल पानी में। महाराज, आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारी कोई नहीं की है। हम इसका फैसला अवश्य लेकर जाएंगे। करता हूँ मुनीश्वर, प्रणाम आपको। बेटी, मुनिराज को प्रणाम करो। अखंड सौभाग्यवती भाव। कहो जनक,
अभी तो शोरगुल हो रहा था। इससे ज्ञात होता है कि योद्धाओं में भारी छेड़छाड़ हो रही है। हे मुनिराज, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बिना किसी सोच विचार के तथा तीनों लोकों की विजय के साथ बेटी जानकी का विवाह संस्कार करूंगा। आज उसी का स्वयंवर है और धनुष का खंडन हुआ और मेरा प्रण पूरा हुआ। मुनिराज, जनक, जल्दी बतला, इस धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? और जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। अरे छोकरे, सेवक तो वो होता है जिसका सेवा पर दिल हो। अरे जो बीड़ी का सा काम करे वो काट डालने काबिल हो। और राम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई दिन का है चोर की दाढ़ी में। हे मुनीश्वर, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कोलू में बेला जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले भैया बोले, इसलिए चोट हराया है। अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। करना हो तो कर लीजिए, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनवा में क्या लाल लगी जो स्वामी इतने गरमाए। राजा के लड़के, मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुआ के हमसर है? हे मुनिराज, हमारी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराज, आप ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए ब्राह्मण में। तुझे हुआ है क्या? अरे जब बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा मुझको जो यूं ही डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित और निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है। बहुत बार इस आर्य भूमि को छत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु का भुजदंड काटने वाला है। मेरे इस परसे को तू देख जो तेरा लहू काटने वाला है। बस बस मुनिराज, रहने दीजिए, मैं बहुत सुन चुका आपकी बकवास। अतः पिछली बातों को भूल जाइए। हाँ, मैं यह अवश्य मानता हूं कि आपकी इस जुबा में इस बूढ़े परसे से अधिक काट है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे नादान, इतनी होशी अच्छी नहीं। अरे
मेरी सांसी में तू रो जाएगा। मेरे स्पर्श की धार से तेरा नशा का भोर हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान पर्वत से बातें करती है। अफसोस इस दूध वाले मुख से जहरीली धाराएं झरती है। ऐ नालायक लड़के, होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है? हे मुनिराज, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन किया करते हैं, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। अरे डरता हूं आपकी अग्नि में कहीं और। हे मुनिवर, क्षमा करें। हे स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान ने बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की ना ही तुम आते तो प्रभु सह लेता तुम्हारी लाते। वीरों का सा वेश देखकर किसने इतनी बातें? करता कारण कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में ये निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते मेरे स्पर्श की तेज धार है, जिससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अपराधी तो तुम ही हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भैया जब दही बिलो चुके तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेक वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। अरे जिसका हक था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ झाला? हक में था मिथिलेश्वर के, इससे हक था उनका पड़ा हुआ। क्या मरे हुए इस धनवा को श्री महाराज आप रोने आए हो, या देख क्षत्रियों सा समाज यूं ही सर होने आए हो? अरे ओ लड़के, फिर वही लड़कपन की बकवास। अरे मैं जितना नरम पड़ता जाता हूं तो उतना ही गर्म होता जाता है। अब मैं तुझे तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूं। अरे जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, ये हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इसलिए मौका सुनहरी है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। मेरे स्पर्श की धार से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है मुनिराज, धन्य है। इस स्पर्श की तेज धार से एक अबला नारी डर सकती है, हम नहीं। वो सूरवीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है। अरे बलिहारी इन हाथों को जिसने माता का सर काटा है। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आप महाजन को कर्जा भुगतान चुका दूंगा मैं। अरे मूर्ख, तू जितना छोटा है अरे उतना ही ढीठ और खोटा है। जिस प्रकार सोने के लोटे में दूध और विष मिला मिलाकर घोटा है। अरे शंकर का धनुष तोड़कर सट करता गुमान योद्धा बनगा। अरे रानियों की गोद में खेला है, मुख नहीं देखा है रणगा। हे मुनीश्वर, क्यों करते हो इस धनवा पर संताप? अरे तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप। क्षत्रियों के पाले वालों से जब रण में पाले पड़ते हैं तो सिंह भी सम्मुख खा जाए तो उससे भी कुश्ती लड़े। बस बस छोकरे, मैं बहुत सुन चुका तेरी बकवास। अब मेरा ये परसा तुझे मौत की घाट उतारेगा। धिक्कार है इस परसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है।
अरे मत देना मुझे दोष कोई, ये बालक वध के काबिल है। मुनीश्वर शांत, मुनीश्वर शांत शांत। बालक का अपराध क्षमा है। क्षमा करे अपराधनाथ। ये शिष्य हमारा है, जनता का सेवक, संतों का राज दुलारा है। आपके और स्पर्श ने प्रभु बालक का क्रोध उबारा है। क्रोध न कीजिए हे मुनिवर, यह उगता हुआ सितारा है। हे मुनीश्वर, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस ले लेता हूं और इस दुष्ट बालक को छोड़ देता हूं। हे विश्वामित्र, देखो, अरे वो देखो, मेरी तरफ किस तरह से मुस्कुरा रहा है। अरे केवल मुझे कह रहे हो? अरे इसको तो समझाइए, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही चुपता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और तबीयत खराब हो तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। जो बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। यदि स्नेह है इन खंडों से तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अगर फकत छोड़ तबीयत हो तो फिर व्याख्यान क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। इस परसे के आगे दास की गर्दन तैयार है। आप चाहो तो इसे काट डालो। मैं आपके चरणों में अपना शीश न्योछावर कर अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है, ये तेरा भाई उतना ही गरम है। तेरे भाई को जब मैं देखता हूं तो मेरे तमाम शरीर में से आग सी लग जाती है। हे राम, देख देख, तेरा भाई मेरी तरफ जहरीली चितवन से मुस्कुरा रहा है। अरे उसका इस तरह से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराना है। अरे मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे तो मैं मार ही डालूंगा। दिल में यही अरमान है। अब है ये क्या? आज ये फरसा क्यों नहीं उठ रहा? ये हाथ क्यों नहीं उठ रहा? ओह, अब समझा, इस घटना में अवश्य ही कोई भेद है। हे मुनिराज, ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुख से मीठे वचन सुनने को मिले हैं। देखना, समझना, सावधान, मूर्त बंद कर न रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर हो। हे मुनिवर, क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और तू मीठी मीठी बातों से मेरे दिल की चोटों को सेक रहा है। अब समझा तुम दोनों की चालाकी को। अब समझा। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी? अरे ये तो नरम है, गरम है। ये क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की? अरे वाह की उदब हो चुका, बाणी उदब होए। हे राम संग्राम में मैं देखूंगा तो है जो नाम मेरा, परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बदलाता है। अगर तू अपने आप को राम कहता है और वास्तव में तुमने इस संसार में अवतार लिया है, तो आ मेरे साथ युद्ध कर। अन्यथा क्यों राम नाम को बदनाम करता है?
अच्छा है, अपना नाम ही बदल डाल। धन्य है मुनिराज, धन्य है। राम नाम से इतनी चीड़, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो नाम ही क्षत्रियों का है। हे मुनिवर, जरा सोचो तो सही, आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम इन चरणों में आप तो नाह की क्रोध करे हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वेर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, हे नाथ अनर्थ हो जाए। कौन है इस संसार में जो हमको सर कर जाए। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। हे गुरुवर, मैं आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करता, बस अपना स्वभाव ही बतलाता हूँ। यदि हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम उससे भी नहीं डरते। हे स्वामी, बार बार न प्रसाद दिखाओ, हम खोप न इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिसका हम अब भी आदर करते हैं। कहिए बतलाएं वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर। महाराज देखे नीचे को, हम चरणों की ठोकर। बस बस राम, तुम्हारे मीठे वचन सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं। यदि वास्तव में आपने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है तो ये लो रमापति का ये धनुष, और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संशय दूर करो, क्योंकि इस पर मेरे और राम के सिवा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। जो आज्ञा गुरुदेव। बोल सियापति राम